ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 437 में 437 सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, पठन और श्रवण करते हुए सारग्राही बिंदुओं को श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से भक्तों के संग में हम सभी यहाँ श्रवण करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 6 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 6 जिसका नाम है सौभरी मुनि का पतन। तो पिछले सत्रों में स्कंद 9 में जहां हमने श्रवण करना आरंभ किया, वहां पर श्राद्ध देव मनु श्राद्ध देव के वंशावलियों का वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज की जिज्ञासा का निवारण करने के लिए सुखदेव गोस्वामी द्वारा भगवान के कुछ सुंदर लीला और चरित्र का उल्लेख है, जिसमें आरंभ से राजा सुद्युम्न का स्त्री बनना, तो श्राद्ध देव के वंशजों में तत्पश्चात उनके अन्य पुत्रों की वंशावलियों के बारे में, उनकी वंश में च्यवन मुनि और सुकन्या के विवाह को हमने अध्याय 3 में श्रवण किया और उसके पश्चात पिछले 2 अध्यायों में हमने दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के चरित्र का श्रवण किया। आज अध्याय 6 सौभरी मुनि का पतन, जिसमें 55 श्लोक हैं, हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और तत्पश्चात एक एक श्लोक का वाचन करते हुए आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टे प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 437 437 में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 6 सौभरी मुनि का पतन जिसमें 55 श्लोक हैं उसे श्रवण करने जा रहे हैं। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 9 से श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 268 और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 7520 हो जाएगी। जहां हम सभी श्रवण कर रहे हैं वहां स्कंद 9 के प्रथम 13 अध्यायों में सूर्य वंश का और तत्पश्चात 14 से 24 तक चंद्रवंश का उल्लेख है। जहां जहां भगवान की लीला और गतिविधियों का रम्यक वर्णन है भक्तों के चरित्र के साथ, सुखदेव गोस्वामी उसे विस्तार में कहेंगे। और जहां कथा केवल तथ्य के साथ आगे बढ़ती जा रही है, वंशावलियों के नामों का वर्णन है, वहां सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ेंगे और श्रील प्रभुपाद भी बिना किसी तात्पर्य के।
तो हम भी आवश्यकता अनुसार उसी प्रकार की गति सत्र में लेंगे। तो जहाँ तात्पर्य की आवश्यकता नहीं है, वहाँ हम लोग श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्कंद 9 अध्याय 6 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच विरूपः केतुमान् शम्भु अम्बरीश सुतात्रय विरूपात् पृषदोष्ट तत्पुत्र तु रथितर। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान तथा शंभु। विरूप के पृषदश्व नामक पुत्र हुआ और पृषदश्व के रथितर नामक पुत्र हुआ। तो अम्बरीश महाराज की वंशावली अब आगे बढ़ते हुए 3 पुत्रों के साथ और उनके अगले वंश के बारे में भी सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ उल्लेख किया है। रथितरस्य प्रजस्य भार्यायां तवेर्थित अंगिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्। रथितर निसंतान था, अतएव उसने अंगिरा ऋषि से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना के फलस्वरूप अंगिरा ने रथितर की पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कराए। ये सारे पुत्र ब्राह्मण तेज से संपन्न थे। तो अपने अपने उत्तरदायित्वों के लिए अपने अपने उत्तरदायित्वों के लिए मनु की वंशावली में आने वाले राजाओं ने, उनकी संतानों ने वंश परंपरा की वृद्धि के लिए वैदिक नियमों के अनुसार आवश्यक यज्ञ, आवश्यक संस्कार, आवश्यक विधियों का प्रयोग करते हुए वंशावली को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, वैदिक युग में कभी कभी निम्न कुल वाले पुरुष की पत्नी से अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए किसी उच्च पुरुष को बुलाया जाता था, पर ये किसी भी स्थिति में केवल और केवल, क्योंकि सामान्यतः इन प्रकार के तथ्यों का दुरुपयोग भी बहुत होता है, तो केवल और केवल धर्माचरण आचरण युक्त, क्योंकि वैदिक लौकिक प्रक्रिया में वैदिक नियमों के अनुसार यदि इस प्रकार के कार्यों की संस्तुति न की जाए तो व्यवहारिक जीवन कठिनाई से युक्त भी हो सकता है। राजा के उन पुत्रों को जो विधित क्षमा कीजिए, जो रथितर को अंगिरा मुनि के द्वारा प्रदान कराए गए हैं, उनके लिए यहाँ पर उल्लेख है कि ये सारे पुत्र ब्राह्मण तेज से उत्पन्न हुए थे। क्योंकि ये रथितर के पुत्र थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं, एते क्षेत्र प्रसूता वे पुनः त्वांगी रसा स्मृता रथितराणाम प्रवरा क्षेत्रोपेता द्विजातय। रथितर की पत्नी से जन्म लेने के कारण ये सारे पुत्र रथितर के वंशज कहलाए, किंतु अंगिरा के वीर से उत्पन्न होने के कारण वे अंगिरा के वंशज भी कहलाए। रथितर की संतानों में से ये पुत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, क्योंकि अपने जन्म के कारण ये ब्राह्मण समझे जाते थे। शिल प्रभुपाद कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने द्विजातीय शब्द का अर्थ यहाँ पर इस अर्थ में प्रयोग किया है कि ये ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के मिश्रण के सूचक थे। क्योंकि वंश परंपरा इस क्रम में आगे बढ़ी, तो शुवतः तु मनोजज्ञे इक्ष्वाकु घ्राणतः सुत तस्य पुत्र शत ज्येष्ठा विकुक्षी निमिदंडका। मनु का पुत्र इक्ष्वाकु था। जब मनु छींक रहे थे तो इक्ष्वाकु उनके नथुन से उत्पन्न हुआ था। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें से विकुक्षी, निमि तथा दंडका प्रमुख थे। तो जब हमने बिल्कुल आरंभ में श्रवण किया था अध्याय 1 में स्कंद 9 में, तो हमने वहां श्रवण किया था कि श्राद्ध देव के 10 पुत्रों में से इक्ष्वाकु एक थे। तो ये संख्या स्पष्ट करने के लिए था। और यहाँ क्योंकि हम श्रवण कर रहे हैं कि इक्ष्वाकु का जन्म मनु के छींकने मात्र से हुआ था, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि के उस समय काल का उल्लेख है जहाँ नियम और आख्यान दोनों कलयुग से भिन्न थे।
हर युग के जो अपने नियम और आख्यान होते हैं उनके अनुसार उस समय के मनु को इस प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त था। श्लोक संख्या 5 में तेषां पुरस्तात् भवन आर्यावर्ते नृपा नृप पंचविंशति पश्चात त्रयो मध्ये परेण्यत। 100 पुत्रों में से 25 पुत्र हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतों के मध्यवर्ती स्थान आर्यावर्त के पश्चिम भाग के राजा बने। 25 पुत्र पूर्वी आर्यावर्त के राजा बने और 3 प्रमुख पुत्र मध्यवर्ती प्रदेश के राजा बने। शेष पुत्र अन्य विविध स्थानों के राजा बने। स एकदाष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकुसुतमादिशत् मांसमानीयतां मेध्यम् विकुक्षे गक्षमाचिरम। जनवरी फरवरी तथा मार्च के महीने में पितरों को दी जाने वाली भेंटें अष्टका श्राद्ध कहलाती हैं। श्राद्ध महीने के कृष्ण पक्ष में संपन्न किया जाता है। जब महाराज इक्ष्वाकु श्राद्ध मनाते हुए भेंटें दे रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र विकुक्षी को आदेश दिया कि वह तुरंत जंगल में जाकर कुछ शुद्ध मांस ले आए। तो ये श्राद्ध की जो वैदिक प्रक्रिया है उसके तत्कालीन समय काल में श्रील प्रभुपाद बिना किसी तात्पर्य के इसमें आगे बढ़े हैं। तत्कालीन समय काल में उन्होंने वहां उसका उल्लेख किया है। श्लोक संख्या 7 में तथेति स वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियारणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीर शशं च तत् अपस्मृति। तत्पश्चात इक्ष्वाकु पुत्र विकुक्षी जंगल में गया और उसने श्राद्ध में भेंट देने के लिए अनेक पशु मारे किंतु जब वह थक गया और भूखा हुआ तो भूल से उसने मारे हुए एक खरगोश को खा लिया है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में कि क्षत्रिय लोग जंगल में जाकर पशुओं का वध करते थे। पशुओं का मांस विशेष प्रकार के यज्ञों में भेंट चढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो श्राद्ध में पूर्वजों को भेंटें चढ़ाना एक प्रकार का यज्ञ है और इस यज्ञ में जंगल में किए गए शिकार से प्राप्त किया गया मांस भेंट किया गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या कलयुग में ये स्वीकृत है? श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं लेकिन अधुना कलयुग में ऐसी भेंटें चढ़ाना वर्जित है। और इसका उल्लेख कहाँ है? ब्रह्म वैवर्त पुराण से उद्धरण देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है उसे यहाँ पर उल्लिखित कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उस समय क्यों वर्जित नहीं था और अभी क्यों वर्जित है। उस समय ऐसे अनेक कार्य होते थे जो आज मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कर ही नहीं सकता। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का उल्लेख करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। इस कलिकाल में 5 कर्म वर्जित है। यज्ञ में घोड़े की बलि, यज्ञ में गाय की बलि, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पितरों को श्राद्ध में मांस भेंट करना तथा अपने अनुज की पत्नी से संतान उत्पन्न करना। तो बिल्कुल स्पष्ट है, तीनों बातें यहाँ पर आई। किस प्रकार हमने द्वापर युग में हमने धृतराष्ट्र के पूर्ववर्ती राजाओं में श्रवण किया है, किस प्रकार यहाँ हम रथितर के संतान प्राप्ति के प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं और साथ ही उनके क्रम में आए हुए विकुक्षी नामक संतान से इस प्रकार श्राद्ध करने के लिए जंगल जाकर मांस लाके पितरों को अर्पित करने की बात की जा रही है। तो श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल समय काल परिस्थिति के अनुसार कलयुग में क्या वर्जित है उसका उल्लेख किया है। इस युग में इसलिए वर्जित है क्योंकि श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं हर व्यक्ति पशु का शिकार करने में पटु हो सकता है लेकिन अधिकांश लोग क्षत्रिय न होकर शूद्रवत आचरण कर रहे हैं। किसी विशेष श्रेणी के व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति एवं आदेश के अनुसार मांस खाने की अनुमति वेदों की इन घटनाओं में प्राप्त हो सकती है। गोमांस सभी प्रकार से वर्जित था और इसलिए भगवान भगवत गीता में भी गोरक्षा की बात करते हैं।
तो मांस खाने वालों की विभिन्न स्थितियों एवं शास्त्रों के निर्देशानुसार जो अनुमति प्राप्त हुई और उसकी जो विधि है, वो एक पूरा अलग विषय है। पर संक्षिप्त में यत्र तत्र हम लोग कहीं-कहीं श्रवण करते आते हैं कि उससे पहले आपको स्वयं जाकर उसका शिकार करना होता है, उसको फिर पकाना होता है, उसको फिर उस एक नियमित समय, दिन और विधि के द्वारा ही आप उसको भक्षण कर सकते हैं। श्लोक संख्या 8 में आगे उल्लेख करते हुए कहते हैं, हमारे लिए ज्ञान की बात और व्यवहार की बात यह है कि कलयुग के लिए सर्वथा वर्जित है। श्लोक संख्या 8 में शेषम निवेदयामास पित्रे तेन च तत्कुरु चोदित प्रोक्षणाया दुष्टमेतत् अकर्मकम। विकुक्षी ने शेष मांस राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया, जिन्होंने उसे शुद्ध करने के लिए वशिष्ठ को दे दिया। लेकिन वशिष्ठ यह तुरंत समझ गए कि उस मांस का कुछ भाग विकुक्षी ने पहले ही ग्रहण कर लिया है। अतएव उन्होंने कहा कि यह मांस श्राद्ध में प्रयुक्त होने के लिए अनुपयुक्त है। तो ये दिव्य दृष्टि यदि प्राप्त है, ये कहना कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का उदाहरण देते हुए हम भी कर सकते हैं, तो उसके पहले के कृत्यों को भी करना है। उसी प्रकार ये कहना कि उस समय तुम लोग मांस खाते थे, तो स्पष्ट किया है श्रील प्रभुपाद ने कि किसी स्थिति विशेष में निर्देशित नियमों के अनुसार परिस्थितियों कुछ लोगों को इसकी मनाही नहीं थी। पर फिर आसपास इस प्रकार के ऋषि मुनि पुरोहित और स्वयं का सामर्थ्य भी होना चाहिए कि जंगल में मार के खाए गए उस मांस में से भक्षण कर लिया गया है, तुरंत वशिष्ठ मुनि द्वारा पहचान लिया गया। तो कोई पहले तो ये वस्तु पूजा के लिए प्रयोग होनी थी। दूसरी, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली किसी भी वस्तु को स्वयं पहले चख लेने से वो अपवित्र हो गई है। तो भले ही वो मांस क्यों ना हो, श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ठीक से जान लेना चाहिए कि अर्चा विग्रह पूजा में वर्तमान में हमारे लिए भी क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं है। श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणाभिहितं नृप देशात् निसारयामास सुतं त्यक्त विधिं रुषा। जब राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ द्वारा बताए जाने पर समझ गए कि उनके पुत्र विकुक्षी ने क्या किया है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। इस प्रकार उन्होंने विकुक्षी को देश छोड़ने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उसने विधि विधान का उल्लंघन किया था। स तु विप्रेण संवादं ज्ञापकेन समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरं योगी स तेनावाप्य यत्परम्। महान एवं विद्वान ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ परम सत्य विषयक वार्तालाप करने के बाद उनके द्वारा उपदेश दिए जाने पर महाराज इक्ष्वाकु विरक्त हो गए। उन्होंने योगी के नियमों का पालन करते हुए भौतिक शरीर त्यागने के बाद परम सिद्धि प्राप्त की। तो अभी भी हम लोग शाददेव मनु के वंशजों में, पुत्रों में, उनकी वंशावलियों के बारे में श्रवण करें, तो अन्य पुत्रों के साथ साथ इक्ष्वाकु की वंशावली में इस प्रकार इक्ष्वाकु ने कब वशिष्ठ के आदेश पर और उपदेश पर सिद्धि प्राप्त की, भौतिक शरीर त्याग कर विरक्त जीवन जीते हुए, उसका यहाँ तक उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 11 में पितरी उपरते अभ्येत्य विकुक्षी पृथिवीम इमाम शासत इजे हरिम यज्ञे शशाद इति विश्रुत। अपने पिता के चले जाने पर विकुक्षी अपने देश लौट आया और पृथ्वी लोक पर शासन करते हुए तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए विविध यज्ञ करते हुए वह राजा बना। बाद में विकुक्षी शशाद नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि शशाद खरगोश को खाने वाला। श्लोक संख्या 12 से लेकर 25 तक जो उल्लेख है वो विकुक्षी के पुत्र पुरंजय के बारे में है। पुरंजय तस्य सुत इंद्रवाह इति ऋत ककुत्सत इति चाप्युक्त शृणु नामानि कर्मभि। शशाद का पुत्र पुरंजय हुआ, जो इंद्रवाह के रूप में और कभी कभी ककुत्स के नाम से विख्यात है। अब मुझसे यह सुनो कि उसने विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न नाम किस तरह प्राप्त किए। वास्तव में ये सभी कथाएं मैंने पहले भी कहा, ये सभी कथाएं अलग अलग स्थान पर विस्तार में है।
श्रील प्रभुपाद बिना तात्पर्य के सुखदेव मुनि के द्वारा संक्षिप्त में परक्रमबद्ध तरीके से दिए जा रहे इस वर्णन को लिखित कर रहे हैं, जिससे जो कड़ी है, जो श्रृंखला है, वो हमें स्पष्ट रहे। तो यहाँ पर ककुत्स की भी कई कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में। यहाँ पर भागवतम में हम उसे संबद्ध कर सके इसलिए स्पष्ट करते हैं कि शशाद का पुत्र पुरंजय भी कहलाया, इंद्रवाह भी कहलाया और ककुत्स भी कहलाया। तो किन किन गतिविधियों में, किन किन कार्यों में लिप्त होने के कारण उसे इस प्रकार के नाम प्राप्त हुए, उनको यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, कृतांत आसीत समरो देवा नाम सह दानवे पाशनिग्राह वृत वीरो देवे दैत्य पराजिते। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ। पराजित होकर देवताओं ने पुरंजय को अपना सहायक बनाया और तब वे असुरों को पराजित कर सके। अतएव यह वीर पुरंजय कहलाता है, अर्थात जिसने असुरों के निवासों को जीत लिया। तो पुनः जिस लोक काल समय की बात हो रही है, उस समय देवता और मनुष्य भी एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे असुरों और राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करने में। और इसलिए विकुक्षी के पुत्र पुरंजय, जिसने देवताओं के पक्ष में लड़ते हुए असुरों के निवासों को जीत लिया है। श्लोक संख्या 14 में, वचनात् देव देवस्य विष्णु विश्वात्मनः प्रभो वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृष। पुरंजय ने सारे असुरों को इस शर्त पर मारना स्वीकार किया कि इंद्र उसका वाहन बनेगा। किंतु गर्ववश इंद्र ने यह प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर दिया, किंतु बाद में भगवान विष्णु के आदेश से उसने इसे स्वीकार किया और पुरंजय की सवारी के लिए वह बड़ा सा बैल बन गया। ससन्नद्धो धनु दिव्यम आदाय विशिखांक्षितान् स्तूयमानस्तमारुह्य युयुत्सु ककुदि स्थितः तेजसाप्यायतो विष्णो पुरुषस्य महात्मनः प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यूरूणत्रिदशपुरम्। कवच से भलीभांति सुरक्षित होकर और युद्ध करने की इच्छा से पुरंजय ने अपना दिव्य धनुष तथा अत्यंत तीक्ष्ण बाण धारण किया और देवताओं द्वारा अत्यधिक प्रशंसित होकर वह बैल इंद्र की पीठ पर सवार हुआ और उसके ढिल्ले पर बैठ गया। इसलिए वह ककुत्स कहलाता है। परमात्मा तथा परम पुरुष भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके पुरंजन उस बड़े बैल पर सवार हो गया, इसलिए वह इंद्र कहलाता है, इंद्रवाह कहलाता है, क्षमा कीजिए, इसलिए वह इंद्रवाह कहलाता है। देवताओं को साथ लेकर उसने पश्चिम में असुरों के निवास स्थानों पर आक्रमण कर दिया। तो बैल का जो उभया हुआ भाग है उसकी पीठ पर, उस पर बैठने के कारण वो ककुत्स कहला रहे हैं, क्योंकि इंद्र उनके लिए वाहन बने हैं, इसलिए वो इंद्रवाह कहलाते हैं। युद्ध आरंभ होता है। असुरों के पश्चिमी दिशा के निवास स्थानों पर आक्रमण करते हैं भगवान से प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य से लिप्त ककुत्स। तैस्तस्य चाभूत प्रधनम तुमुलम लोमहर्षणम यमाह भल्ले अनयत दैत्यान अभिययु मृधे। असुरों तथा पुरंजय के मध्य घनघोर लड़ाई छिड़ गई। निस्संदेह यह इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। जितने सारे असुर पुरंजय के समक्ष आने का साहस करते, वे सभी उसके तीरों से तुरंत यमराज के घर भेज दिए जाते। तस्येषुपात अभिमुखम युगांताग्निम इव उल्बणम विसृज्य दुद्रुवो दैत्या हन्यमाना स्वमालयम। इंद्रवाह के अग्नि उगलते तीरों से अपने को बचाने के लिए वे असुर, जो अपनी सेना के मारे जाने के बाद बचे थे, तेजी से अपने अपने घरों को भाग खड़े हुए, क्योंकि यह अग्नि युग के अंत में उठने वाली प्रलयाग्नि के समान थी। तो जो हम सभी यहाँ श्रवण कर रहे हैं, हमें उसमें भ्रमित नहीं होना है। हमने अम्बरीश महाराज की कथा श्रवण करने के पश्चात उनके वंशजों के क्रम में आते हुए मनु के अन्य पुत्र इक्ष्वाकु के वंशजों को अब हम श्रवण कर रहे हैं। और इक्ष्वाकु समयांतर पर सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए हैं, तो उनकी वंशावली में ये इंद्रवाह की, ककुत्स की
कथा चल रही है जिसमें वो देवताओं को सहयोग करके असुरों का नाश कर रहे हैं। जित्वा परम धनम सर्वम सहस्त्रीकम वज्रपाणये प्रयक्षत्स राजर्षि इति नाम भी आहयत। शत्रु को जीतने के बाद संत राजा पुरंजय ने वज्रधारी इंद्र को सब कुछ लौटा दिया जिसमें शत्रु का धन तथा पत्नियां सम्मिलित थी। इसी हेतु वह पुरंजय नाम से विख्यात है। इस तरह पुरंजय अपने विविध कार्यकलापों के कारण विभिन्न नामों से जाना जाता है। पुरंजयस्य पुत्रोऽभूत् अनेना तत्सुत पृथु विश्व गंधिस्ततः चंद्रो युवनाश्वस्तु तत्सुत। पुरंजय का पुत्र अनीना कहलाया। अनीना का पुत्र पृथु था और पृथु का पुत्र विश्वगंधी। विश्वगंधी का पुत्र चंद्र हुआ और चंद्र का पुत्र युवनाश्व था। तो 4-5 पीढ़ियों का यहाँ पर उल्लेख हो गया है। तत्पश्चात श्रावस्तत श्रावस्तः ततः सुतो येन श्रावस्ति निर्ममे पुरी बृहदश्व तु श्रावस्ति ततः कुवलयाश्वक। युवनाश्व का पुत्र श्रावस्त था जिसने श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण कराया। श्रावस्त का पुत्र बृहदश्व था और उसका पुत्र कुवलयाश्व था। इस तरह यह वंश बढ़ता रहा। तो ये 8-9 पीढ़ियां आगे जा चुकी हैं। यः प्रियार्थम् उतङ्कस्य धुन्धुनामसुरं बली सुतानामेकविंशत्या सहस्रे अहनत्कृतम्। उतंक ऋषि को संतुष्ट करने के लिए परम शक्तिशाली कुवलयाश्व ने धुंधु नामक असुर का वध किया। उसने अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से ऐसा किया। धुन्धुमार इति ख्यात तत्सुतास्ते च जज्वलु धुन्धो मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिता दृणाश्व कपिलाश्व च भद्राश्व इति भारत दृणाश्व पुत्रो हर्यश्वो निकुंभस्तत्सुत स्मृत। हे महाराज परीक्षित, इस कारण से कुवलयाश्व धुंधुमार कहलाता है, किंतु उसके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष सभी धुंधु के मुख से निकलने वाली अग्नि से जलकर राख हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम हैं दृणाश्व, कपिलाश्व तथा भद्राश्व। दृणाश्व के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ जिसका पुत्र निकुंभ नाम से विख्यात है। तो वंशावली के इस क्रम में 21,000 पुत्रों की सहायता से उत्तंग ऋषि को प्रसन्न करने के लिए धुंधु नामक असुर को मारने के इस क्रम में केवल 3 पुत्र शेष रह गए और उनके अगले वंशों में दृढ़ाश्व के हर्यश्व और हर्यश्व के निकुंभ नामक पुत्र हुआ। आगे श्लोक संख्या 25 में बहुलाश्वो निकुंभस्य कृशाश्व अथ अस्य सेनजित् युवनाश्व अभवत्तस्य स अनपत्य वनगतम्। निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व था, बहुलाश्व का पुत्र कृशाश्व और कृशाश्व का पुत्र सेनजित हुआ। सेनजित का पुत्र युवनाश्व था। युवनाश्व के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल में चला गया। तो कई पीढ़ियों की यहाँ पर जो वंशावली है उसका उल्लेख किया गया है सुखदेव गोस्वामी द्वारा। संतान न होने की इस अवस्था में श्लोक संख्या 26 से लेकर 38 तक मानधाता की कथा आती है, किस प्रकार ऋषियों के अनुग्रह से ये वंश परंपरा अब आगे चली है। भार्या शतेन निर्विण्ण ऋषियो अस्य कृपालव इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रु ऐन्द्रिं तेषु समाहिता। यद्यपि युवनाश्व अपनी 100 पत्नियों सहित जंगल में चला गया, किंतु वे सभी अत्यंत खिन्न थी। तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतएव वे मनोयोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। सामान्यतया जब हम राजा की पत्नियों की संख्या भी सुनते हैं तो भी हमें दुविधा होती है कि इतनी रानियों का उल्लेख किस अर्थ में किया गया है। तो पहले के स्कंदों में के अध्यायों में मैंने इसका उल्लेख किया था, जो मैंने आचार्यों से श्रवण किया है, कि किसी भी देश काल परिस्थिति में वर्तमान कलयुग में भी स्थान विशेष में यदि सम्यक संख्या की गणना की जाए तो समान आयु वर्ग में जहां किसी प्रकार की भ्रूण हत्या नहीं की जा रही होगी,
वहां पर कन्याओं की संख्या, लड़कियों की, स्त्रियों की संख्या सदैव पुरुषों से, लड़कों से अधिक रही है और अभी भी है किसी भी देश के उसमें, यहाँ तक कि जो वर्तमान विज्ञान में भी औसत आयु कही जाती है, वो औसत आयु की बात की जा रही है, केस बाय केस, व्यक्ति पर व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। औसत आयु स्त्रियों की अधिक कही जाती है कुछ एक वर्ष। उसके कारण अलग विज्ञान अलग कहेगा, अध्यात्म अलग कहेगा। उसमें ना जाते हुए तो सामर्थ्य युक्त गुण कर्म और स्वभाव से जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय रहे हैं, उनको सभी को प्रसन्न रख सके इतने सामर्थ्य के साथ, धन से, सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से, सम्मान से, एक से अधिक विवाह करने की अनुमति थी। तो इसलिए हमें रानियों की संख्या अधिक सुनाई देती है हर हर स्थान पर। इसमें कोई अम, अनौपचारिक स्तर पर किसी को भी असहमति हो तो वो अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं इस विषय को और समझने के लिए। श्लोक संख्या 27 में, राजा तत्यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षित दृष्ट्वा शयानान विप्रान तान पपो मंत्र जलम स्वयं। एक रात्रि को प्यासे होने के कारण राजा यज्ञशाला में घुस गया और जब उसने देखा कि सारे ब्राह्मण लेटे हुए हैं तो उसने अपनी पत्नी के पीने के लिए रखे हुए मंत्र से पवित्र किए गए जल को स्वयं पी लिया। तो ये कथाएं अलग अलग स्थान पर पुराणों में भी उल्लेखित हैं, जो हम यहाँ पर श्रवण करने चाहे वो विकुक्षी द्वारा खरगोश को मार के खा के और वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार श्राप प्राप्त करने की बातों, देश निकाला जाने की, चाहे ये यहाँ पर उल्लेख हो, और ये यूं ही स्वाभाविक स्तर पर होने वाली घटनाएं नहीं है, इनके पीछे विधि के दैवात प्रयोजन होते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा संपन्न यज्ञ इतने शक्तिशाली होते थे कि वैदिक मंत्रों से पवित्र किया गया जल वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। अभी भी किंचित प्रकार की योग सिद्धियों से युक्त व्यक्ति कभी कभी ऐसे चमत्कार दिखाते हैं। तो उस देश काल परिस्थिति में जब सब कुछ साधना, तपस्या और सिद्धियों के बल पर प्राप्त करने का सामर्थ्य था, ये हमें कोई अनहोनी बात नहीं लगनी चाहिए। पर हुआ क्या, दैववश राजा रात में वहां गया और प्यासा होने के कारण जो पत्नियों के लिए रखा हुआ जल, जिससे अभी अनुष्ठान चल ही रहा था, उसने उस जल को ग्रहण कर लिया। श्लोक संख्या 28 में उल्लेख आता है, उत्थिता ते निशम्याथ व्यकूदम कलशम प्रभो पप्रक्षु कस्य कर्मेदम पितम पुंच वनम जलम। जब सारे ब्राह्मण जगे और उन्होंने देखा कि जलपात्र खाली है तो उन्होंने पूछा कि संतान उत्पन्न करने वाले जल को किसने पिया है। राज्ञा पीतम विदित्वा वे ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रु अहो देव बलम बलम। जब ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ कि ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर राजा ने जल पी लिया है तो उन्होंने विस्मित होकर कहा, ओ विधाता की शक्ति ही असली शक्ति है, ईश्वर की शक्ति का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। इस तरह उन्होंने भगवान को सादर नमस्कार किया। तो कई बार हम योजना बनाते हैं और उस योजना में सत्य कुछ अलग ही निकल कर आता है। उसी प्रकार यहाँ वैदिक अनुष्ठान में लगे हुए ब्राह्मणों ने कहा, यज्ञशाला में रखा हुआ जल है, राजा को अन्यत्र कहीं नहीं जल प्राप्त हुआ, उसने आकर वहां जल पिया। इसका अर्थ है कि देव का विधान कुछ और ही है, क्योंकि वो मंत्र से अभीप्सित जल था। इसलिए यहाँ उल्लेख आता है, तत काले उपावृत्ते कुक्षिम निर्भिद्य दक्षिणम युवनाश्वस्य तनयश्च क्षमा कीजिए, युवनाश्वस्य तनय चक्रवर्ती जजानः। ततः काल उपावृत्ते कुक्षिम निर्भिद्य दक्षिणम युवनाश्वस्य तनय चक्रवर्ती जजानः। तत्पश्चात कालक्रम से राजा युवनाश्व के उदर के दाहिने ओर के निचले भाग से चक्रवर्ती राजा के उत्तम लक्षणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये पहली घटना नहीं है भागवतम में जो हम ऐसा श्रवण कर रहे हैं। राजा वेन के मृत शरीर से भी ऋषियों ने, जब हमने श्रवण किया था वहां पर, तो महाराज पृथु का जन्म हुआ है। तो ऐसी घटनाओं में सामान्यतया
दैव योग विधान की बात पुष्टि की गई है। तो मंत्रों के मंत्रों के सामर्थ्य को चुनौती देने की या उसको बलपूर्वक प्रयोग करने की, दोनों की ही हमें आवश्यकता नहीं है कलयुग में, क्योंकि हम भिन्न देश काल की बात कर रहे हैं। कलयुग के लिए सरलतम रूप से जिस यज्ञ की संस्तुति है, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की अम, संसाधनों की प्रचुरता या अभाव की महत्ता नहीं है, केवल अपने समय की और भाव की आवश्यकता है, उसकी संस्तुति है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी घटनाओं से हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 31 में उल्लेख है, कम धास्यति कुमारोऽयं स्तन्ये रोरुयते भृशं माम धाता वत्समारोदी इति इंद्र देशिनिम अदात। वह बालक स्तन के दूध के लिए इतना अधिक रोया कि सारे ब्राह्मण चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, इस बालक को कौन पालेगा? तब उस यज्ञ में पूजित इंद्र आए और उन्होंने बालक को सांत्वना दी, मत रो। फिर इंद्र ने उस बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डालकर कहा, तुम मुझे पी सकते हो। तो जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये प्रकृति का, ये भगवान की रचना का, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि संतान की उत्पत्ति के साथ ही माँ के स्तनों में भगवान पालन पोषण करने के लिए जीव के, जो नवजात शिशु है, तुरंत दुग्ध का प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि देव विधि रचना भिन्न प्रकार से शिशु का जन्म हुआ है, यज्ञ इंद्र देव के लिए किया जा रहा था। जब हमने आरंभ में गया तो इंद्र पूजित यज्ञ के लिए, इसलिए जो उस यज्ञ के अधिष्ठित देव, जिनकी संतुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया गया, वैदिक अनुष्ठान में वो स्वयं उपस्थित होकर उस संतान को अपेक्षित पालन पोषण के लिए प्रस्तुत होते हैं। श्लोक संख्या 32 में, न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादत युवनाश्वो अथ तत्रैव तपसा सिद्धिम अन्वगात। चूंकि उस बालक के पिता युवनाश्व को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः वह मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। इस घटना के बाद उसने कठिन तपस्या की और उसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त की है। त्रसदस्यु इति इंद्रो अंग विदधि नाम यस्य वे यस्मात् तत्र सन्ति हि उद्विग्नादस्य वो रावणादय। त्रसदस्यु इतेन्द्रोऽङ्ग विदधे नाम यस्व वै यस्मात्र सन्ति विद्विग्ना दस्य वो रावणादय। यौवनाश्वोऽथ मान्धाता चक्रवर्त्यवनिं प्रभु सप्तद्वीपवतिम् एक शशाशाच्युत तेजसा। युवनाश्व पुत्र मानधाता रावण तथा चिंता उत्पन्न करने वाले अन्य चोर उचक्कों के लिए भय का कारण बना था। हे राजा परीक्षित, चूंकि वे सब उससे भयभीत रहते थे, अतएव युवनाश्व का पुत्र त्रसदस्यु कहलाता था। यह नाम इंद्र द्वारा रखा गया था। भगवान की कृपा से युवनाश्व पुत्र इतना शक्तिशाली था कि जब वह सम्राट बना तो उसने 7 द्वीपों से युक्त सारे विश्व पर शासन किया। वह अद्वितीय शासक था। तो मानधाता युवनाश्व पुत्र भागवतम के यहाँ संक्षिप्त विवरण के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर कई कथाओं के साथ उल्लेखित है। समय का ध्यान रखते हुए हम लोग मानधाता की अन्य कथाओं में नहीं जाएंगे, पर व्यवहारिक रूप से हम सभी ने मानधाता की उस कथा का भी उल्लेख श्रवण कर रखा है, जहां उनको अनेक कठिनाइयों में जीवन की प्राप्ति हो पाएगी भी कि नहीं, ऐसा उल्लेख है। पर क्योंकि विधि के विधान से अत्यंत दैव प्रयोजन के लिए उनका जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पर संक्षेप में एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी द्वारा कह दिया गया है कि क्योंकि बालक के पिता युवनाश्व को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः वह मृत्यु का शिकार नहीं बना है। आगे उल्लेख करते हुए कहते हैं श्लोक संख्या 35 और 36 में,
इजे च यज्ञं क्रतुभिः आत्मवित् भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्व आत्मकम् अतीन्द्रियं द्रव्यं मन्त्रो विधियज्ञो यजमानस्ततर्त्विज धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतद्यदात्मकम्। भगवान महान यज्ञों के कल्याणकारी पक्षों से यथा यज्ञ की सामग्री, वैदिक स्रोतों का उच्चारण, विधि विधान, यज्ञकर्ता, पुरोहित, यज्ञ फल, यज्ञशाला, यज्ञ के समय इत्यादि से भिन्न नहीं है। मानधाता ने आत्म साक्षात्कार के नियमों को जानते हुए दिव्य पद पर स्थित परमात्मा स्वरूप उन भगवान विष्णु की पूजा की जो समस्त देवताओं से युक्त हैं। उसने ब्राह्मणों को भी प्रचुर दान दिया और इस तरह उसने भगवान की पूजा करने के लिए यज्ञ किया। तो मानधाता ने वैदिक अनुष्ठानों को तो किया ही जो राजकुल धर्म के निर्वहन के लिए आवश्यक था, साथ ही उन्होंने भक्ति पथ पर अग्रसरित रहते हुए भगवान विष्णु की भी दिव्य आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करने के लिए साधना की और उनका प्रभुत्व इस स्तर तक विख्यात था। श्लोक संख्या 37 में कहते हैं, यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति तत्सर्वं यौवनाश्वस्य मान्धातु क्षेत्रमुच्यते। क्षितिज में जहां से सूर्य उदय होकर चमकता है और जहां सूर्य अस्त होता है, वे सारे स्थान युवनाश्व के पुत्र विख्यात मानधाता के अधिकार में माने जाते हैं। तो मानधाता वास्तव में बहुत यशस्वी राजा हुए हैं इस श्रृंखला में। शश बिंदो दुहितरी बिंदुमत्याम अधानृप पुरुकुत्सम अम्बरीशम मुचुकुंदम च योगिनम तेषां स्वसारः पंचाशत् सौभरिम वव्रिरे पतिम। शश बिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से मानधाता को 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम थे पुरुकुत्स, अम्बरीश तथा महान योगी मुचुकुंद। इन तीनों भाइयों के 50 बहनें थी जिन्होंने सौभरी ऋषि को अपना पति चुना था। तो एक और विषय हमारे शास्त्रों से, इन कथा आख्यानों से, जिसके बारे में सामान्यतः कई बार प्रश्न चिन्ह उठता है, उसको यहाँ पर अगले 12-13 श्लोकों में संक्षिप्त में पर तत्व के साथ वर्णन किया गया है। तो शौबरी मुनि की कथा यहाँ से आरंभ हो रही है। यमुना अंत जले मग्न तप्यमान परम तप निवृत्तिं मीन राजस्य दृष्ट्वा मैथुन धर्मिणा जात स्पृहो नृपं विप्र कन्या में काम याचत सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे। सौभरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में तल्लीन थे कि उन्होंने मछलियों के एक जोड़े को संभोगरत देखा। इस तरह उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वे राजा मानधाता के पास गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। श्री प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर शौभरी ऋषि की कहानी का आरंभ होता है। जब हम अपने सामर्थ्य से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, गुरु की कृपा, भक्तों के संग के बिना, शास्त्र के वचनों का सम्यक पालन ना करने हुए, उस स्थान पर सौभरी ऋषि की कथा आती है। धरती पर, स्थल पर किसी प्रकार का विक्षेप ना हो साधना करने के लिए, इसलिए उन्होंने जल में जाकर साधना की थी और जल में मछलियों के जोड़ों को इंद्रिय संसर्ग करते हुए देखकर वर्णन आता है कि सौभरी मुनि के जीवन में विवाहित होने की इच्छा जगी। ये सामान्य घटनाएं जो हम अपने आसपास के परिस्थितियों में अवलोकन करके आकलन करना चाहते हैं, उस स्तर पर नहीं है। सौभरी मुनि हुए या विश्वामित्र हुए, यदि उनका उल्लेख साधना क्रम के इस अभ्यास के भंग होने के लिए उदाहरण के रूप में प्रयुक्त होता है, तो भी हमें ये विस्मरित नहीं करना चाहिए कि उनकी साधना भी उस स्तर की है कि उसे विक्षेपित करने के लिए सामान्य घटनाक्रम
नहीं हुए थे। यहाँ पर यदि हम नाम जप के लिए हैं तो किंचित प्रकार का भी विक्षेप हमें भगवान के ध्यान से भंग कर सकता है। वहां विश्वामित्र और सौभरी मुनि जैसे ऋषियों की तपस्याओं में दैविक हस्तक्षेप किया जाता है, क्योंकि योजना का क्रम किसी और गति की तरफ संचालित करना होता है। श्लोक संख्या 41 और 42 में उल्लेख आता है, सविचिन्त्य अप्रियम स्त्रीणाम जरठो अहम सन्मत वली पलित एजत्क इत्यहम प्रत्युदाह्यत साधयिष्ये तथात्मानं सुरस्त्रीणामभीप्सितं किं पुनर्मनु ज इंद्राणाम इति व्यवसित प्रभु। सौभरी मुनि ने सोचा, मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो गया हूँ, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, मेरी चमड़ी झूल रही है और मेरा सिर सदा हिलता रहता है। इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, अतएव ये स्त्रियां मुझे पसंद नहीं करती। चूंकि राजा ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, अतएव मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं अपितु सुर सुंदरियों के लिए भी अभिष्ट बन जाऊं। तो सौबरी मुनि की कथा भी आ, अन्य स्थानों पर विस्तार में है। यहाँ पर जब राजा द्वारा ये कहा गया कि क्योंकि सौबरी मुनि की अवस्था वृद्धावस्था है और शारीरिक सौंदर्य से विहीन है वे, तो राजा के द्वारा जब ये कहा गया कि मेरी कोई भी कन्या स्वेच्छा से अपने वर का चुनाव कर सकती है, तो वास्तव में वो व्यंग था। ये कहने के लिए सौबरी मुनि को कि आपके द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, मेरी कन्याओं का विवाह मैं नहीं अपितु वे अपनी स्वेच्छा से कर सकती हैं। तो सौबरी मुनि ने इसको चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया। मुनि प्रवेशित शत्रा कन्यांतपुरम मृद्धितमत वृत स राज्य कन्या भी कम पंचाशतावर। तत्पश्चात जब सौबरी मुनि तरुण और रूपवान हो गए, तब राजप्रसाद का दूत उन्हें राजकुमारियों के अंतःपुर में ले गया, जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उस अकेले व्यक्ति को अपना पति बना लिया। तासाम कली अभूत भूयान ततर्थे अपोह्य सौहृदम ममानुरूपोनायम व इति तद्गत चेतसाम। तत्पश्चात राजकुमारियां सौबरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर अपना बहन का नाता भूल गईं और परस्पर यह कहकर झगड़ने लगी, यह व्यक्ति मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। इस तरह से उन सबों में काफी विरोध उत्पन्न हो गया। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, यभव्यचताभिरपारणीय सबहु क्षमा कीजिए सबहुर्चताभिअपारणीय तपश्रियानर्घ्य परीक्षदेषु गृहेषु नानोपवनामलाम्भ सरसु सौगन्धिककाननेषु महार्हशय्यासनवस्त्रभूषण स्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यके स्वलङ्कतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमेनुगाय द्विजभृङ्गवन्दिषु। चूंकि सौभरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पूर्ण रूपेण पटु थे, अतएव उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, गहने, सुसज्जित दास तथा दासियां, स्वच्छ जल वाली झीलें, उद्यानों से युक्त विविध बगीचे उत्पन्न हो गए। उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधित फूल, चहकते पक्षी तथा गुनगुनाते भौरे थे और मुनि पेशेवर गायकों से घिरे थे। सौभरी मुनि के घर में मूल्यवान बिस्तर, आसन, गहने, स्नानागार और तरह तरह के चंदन लेप, फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान से घिरे हुए सौभरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। तो जो 8 प्रकार की सिद्धियां हो सकती हैं, योग सिद्धियां जिनसे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, सौभरी मुनि के पास वो सभी कुछ थे। अतएव उन्होंने अति श्रेष्ठ भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया है। बहुरुच शब्द, तो मंत्रोच्चारण में पटु सौभरी मुनि जीवन को आनंद देने के लिए सभी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की व्यवस्था कर देते हैं। पर क्या ये पर्याप्त है? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आगे कि वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्य से किंचित अलग राह पर निकल चुके सौबरी मुनि को एक समय के पश्चात इसके
नश्वरता का बोध हो ही गया, पर तब तक वो अपने समय का अधिकांश भाग भौतिक ऐश्वर्य की संतुष्टि में लगा चुके थे। सौभरी मुनि का जीवन और कार्य वास्तव में सामान्य प्राणियों को इस बात की शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य अंततः हमें वो आत्म तत्व में स्थित होने का स्तर नहीं प्रदान कर सकता, जो साधक के रूप में, भक्त के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में सहज सरल व्यवहारिक जीवन जीने से प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 47 में उल्लेख है, यत्गार्हस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवतीपति विस्मित स्तंभम अजहात सार्वभौम श्रियान्वितम। सप्तद्वीपमय जगत के राजा मांधाता ने जब सौभरी मुनि के घरेलू ऐश्वर्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दी। तो कथा यहाँ इस प्रकार से आगे बढ़ी है कि संपूर्ण जगत के सम्राट ने सौभरी मुनि के ऐश्वर्य को देखकर भौतिक सुखों में अपने आप को पराजित अनुभव किया। तो देखने में प्रतीत होता है कि सौभरी मुनि केवल इस प्रकार अपने स्थान से स्खलित हैं, योगी और मुनि से वो भौतिक जीवन में आ गए, पर साथ ही साथ मानधाता जो अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, सभी प्रकार के अम, चक्रवर्ती सम्राट के जो साज सज्जा ठाट बाट हो सकते हैं, वो एक ऋषि द्वारा यूं ही प्राप्त कर लिए गए। तो सौभरी मुनि का व्यवहार राजा मानधाता को प्रेरणा दे रहा है। कहते हैं श्लोक संख्या 48 में, एवं गृहेषु अभिरत विषयान विविध सुखे सेवमानो न चातुष्यत आज्यस्तोके इवो नील। इस प्रकार सौभरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार निरंतर घी की बूंदे बूंदे पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। दूसरा उदाहरण देते हैं आचार्य, जिस प्रकार खुजली करने से खुजली शांत नहीं होती अपितु और उसमें अतृप्ति का अनुभव होता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा के लिए, जीवन के निर्वहन के लिए, दिए गए उत्तरदायित्व का वहन करने के लिए इस स्तर तक भौतिक ऐश्वर्य की अनुमति दी गई है गृहस्थ को। उसके आगे जाने पर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते रहने की नीति से कभी सफलता नहीं मिलेगी। अर्थात केवल और केवल वर्तमान आधुनिक सभ्यता में यदि हर व्यक्ति आर्थिक विकास को ही सर्वस्व मानकर प्रयास करेगा तो आत्मिक विकास निश्चित रूप से प्रभावित होता है, और यही स्थिति इस समय सौभरी मुनि की है। इसलिए अंतिम कुछ श्लोकों में सौभरी मुनि द्वारा जब इसका ज्ञान स्वयं को प्रेरणा प्राप्त होगी अंतःस्थल से, तो क्या होगा, स कदाचित उपासीन आत्मपन्नवमात्मन ददर्श बहवचाचार्यो मीन संग समुत्थितम। तत्पश्चात मंत्रोच्चार करने में पटु सौभरी मुनि एक दिन जब एकांत स्थान में बैठे थे तो उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा। कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के मैथुन से अपने आप को संबद्ध कर लिया था। तो हम सभी के जीवन में ये जो इंद्रियां हैं, ये अत्यधिक सतर्क रहने के लिए आवश्यक है। हम नेत्रों से कुछ देखते हैं, कानों से कुछ श्रवण करते हैं, मस्तिष्क उन विचारों को संश्लेषित करता है, और उसके पश्चात जो परिणाम होता है वो या तो हमें भगवत भक्ति की ओर प्रेरित कर सकता है या पूरी तरह विमुख कर सकता है। सौभरी मुनि की इस मीन की कथा को, मछली की कथा को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में उल्लेख किया गया, जिसे श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि एक बार जब गरुड़ ने मछली को खाना चाहा था तो सौभरी मुनि ने बिना कारण उस मछली को अपनी शरण में रख लिया था। चूंकि गरुड़ उस मछली को न खा पाने से निराश थे और गरुड़ सीधे भगवान के वाहन है, सौभरी मुनि ने एक वैष्णव के प्रति घोर अपराध किया था। गरुड़ के द्वारा मछली खाने और न खाने की इस प्रक्रिया में हम ये नहीं कह सकते कि वो मांसाहार कर रहे थे। तो कथा के क्रम में है, और सौभरी मुनि का योग जो उन्हें तपस्या के उच्च पद से प्राप्त हुआ था, वो विधि के विधान में उसी मछली के कारण निम्न स्तर पर भी आ गया था। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर, अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विन सच्चरित व्रतस्य
अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रत्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत्। ओह, गंभीर जल के भीतर तपस्या करने पर भी तथा साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सारे विधि विधानों का पालन करते हुए भी मैंने मात्र मछली के मैथुन सानिध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या का फल हाथों से जाने दिया। हर एक को इस पतन को देखकर इससे सीख लेनी चाहिए। तो स्वयं सौभरी मुनि द्वारा जो आत्मचिंतन किया गया है उसमें ये व्यक्त किया गया है। आगे अंतिम कुछ श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं, संगम त्यजेत मिथुन व्रतीनाम मोक्ष सर्वात्मना विसृजेद्विन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंग। भव बंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य क्रम में कर्म में देखने, सुनने, बोलने, चलने इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अंततः भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर रखना चाहिए। यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्य में लगे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। तो सौभरी मुनि का अनुभव है यहाँ पर, और उस निष्कर्ष को सरलतम शब्दों में व्यक्त करते हुए शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वासनामय जीवन और केवल स्वयं को तृप्त करने के लिए जो धन संग्रह में लगे हैं, ऐसे मनुष्यों की संगति छोड़ देनी चाहिए। आगे चिंतन करते हैं सौभरी मुनि स्वयं के इस व्यवहार का, और उल्लेख आता है, एकस्तपस्य वहम अथ अंभसी मत्स्य संगात पंचाशत आसम उत पंचसहस्र सर्गः नान्तं व्रजामि उभय कृत्य मनोरथानाम माया गुणे ह्यतमति विषये अर्थभावः। शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, किंतु बाद में मैथुन रथ मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जगी। तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया और हर एक ने एक एक 100 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह मेरे परिवार में 5000 सदस्य हो गए। प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ और मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूंगा। इस तरह इस जीवन तथा अगले जीवन में भोग के लिए मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एवं वसन गृहे कालम विरक्तो न्यासमास्थित वनम जगा अनुययु तत पत्न्य पति देवता। इस तरह उसने कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया, लेकिन बाद में वह भौतिक भोग से विरक्त हो गया। उसने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और फिर वह जंगल में चला गया। पति परायणा पत्नियों ने उसका अनुसरण किया क्योंकि अपने पति के अतिरिक्त उनका कोई आश्रय नहीं था। तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनमात्मवान् सह एव अग्निभिः आत्मानं युयोज परमात्मनि। जब आत्मवान सौभरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। इस तरह अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए कि ये सौभरी मुनि की साधारण स्तर की कथा नहीं है। जीवन के इस, जैसे अजामिल की कथा में हमने श्रवण किया था, जीवन योग क्रम से आरंभ हुआ, समयांतर पर किंचित पूर्ववर्ती प्रारब्ध के कारण उसमें विक्षेप हुआ, पर तत्पश्चात जो यज्ञ, जो तपस्या, जो ध्यान धारणा, जो साधना की है, उसके परिणाम स्वरूप जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में पुनः मति प्राप्त हुई, जिसके कारण जीवन की अंतिम गति भगवत प्राप्ति के रूप में परिणत हुई।
इसलिए अकेले अपने स्तर पर नहीं, भक्त के संग में, संग का पुनः सौभरी मुनि यहाँ पर संग की बात कर रहे हैं। अजामिल के प्रसंग में हमने संग की बात की है। हम अपनी इंद्रियों को क्या देखने में, क्या बोलने में, क्या सुनने में, क्या करने में लगाते हैं, वह वास्तव में हमारे विचार बनाता है। हमारे विचार जब दृढ़ता पूर्वक हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं, तो वो हमारी जीवन शैली हो जाती है, क्योंकि हम अपने उन विचारों को ही कार्यों में परिणत करने लग जाते हैं। चाहे अजामिल का प्रसंग है, चाहे यहाँ शौभरी मुनि का प्रसंग है, दोनों ही अपने आप को भगवान के निमित्त इस योजना में सहायक बनाकर प्राणी मात्र को ये सूचना प्रेषित कर रहे हैं कि इंद्रियों का संग कितना महत्व का है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, ताम स्वपत्यो महाराज निरीक्षा आध्यात्मिकीं गतिम अन्वियु तत्प्रभावेण अग्निम शांतम इवार्चिष। हे महाराज परीक्षित, अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौभरी मुनि की पत्नियां भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई, जिस तरह अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं। तो ना केवल सौभरी मुनि अपितु मानधाता की जो परंपरा, वंश परंपरा में ये कन्याएं हैं, ये भी अपने आप को पति के प्रभाव से वैकुंठ लोक में प्रवेश करती हैं। तो आध्यात्मवादी संघ कितना प्रभावशाली हो सकता है, इसका यहाँ उल्लेख है। यह अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है, पर कथाओं की विचित्रताओं भरी श्रृंखला का ये क्रम इसी स्कंध में आगे के सत्रों में हमें श्रवण करने का श्रील प्रभुपाद की अनुग्रह से अवसर प्राप्त होगा। अगले सत्र में हम सभी स्कंध 9 अध्याय 7 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।